अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 मार्च 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे परीक्षा डेट शीट 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं न्यू मोटर रूल, सावधानी से आपको गाड़ी चलाना है। क्या दोस्तों बदलाव किया गया वो भी हम आपको बताएंगे। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 24 अप्रैल को होने वाली है। 69,000 शिक्षक भर्ती में होली पर अन्य त्याग कर अभ्यर्थियों का अनोखा विरोध, सरकार पर लगाए गए बड़े आरोप। सोचिए होली के दिन आपने सेलिब्रेशन किया होगा और आपके ही साथ काफ़ी ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने अन्य तक का त्याग किया उस दिन। ठीक है, इतना बड़ा फेस्टिवल है बच्चों का, लेकिन सोचिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक और बात आप लोगों के लिए, मार्च में एग्जाम कब होगा, ठीक है, उसको हम एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो आज आप इस वीडियो को देख रहे होंगे 16 मार्च को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट है हमारी 16 मार्च 2025। तो आप इस वीडियो को 16 तारीख को देख रहे हैं। तो अब ये क्लियर करना है कि देखिए, एक तो हमारे पास ये वीक था जब पीएनपी ने बोला था कि हम मार्च के तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम कराएंगे, और अब आप देख सकते हैं कि हम लोग थर्ड वीक में लगभग आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे एग्जाम की कोई डेट नहीं आती है। तो अब हमारे पास डेट कौन सी बचती है, 24 तारीख, और तो कोई विकल्प है नहीं ना। अब देखिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 16 मार्च आज शाम तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाए और कल से पेपर हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम एक हफ्ते का तो समय एटलीस्ट हमें लगता ही है, ठीक है, सब कुछ क्लियर होने में, क्योंकि सेंटर लिस्ट को भी फाइनल इनको करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्कूल में आप लोग का सेंटर बनाया जाएगा। तो कुल मिला के अब थोड़ा सा मामला फंसता नजर आ रहा है। ठीक है, या तो ये पीएनपी 24 तारीख से आपका पेपर कराए, या तो 27 तारीख से कराए, दो ही डेट बची है। अगर इनको मार्च में पेपर कराना है, या तो 24 तारीख से पेपर शुरू हो जाएगा, या तो 27 मार्च से होगा। ठीक है, नहीं तो अब आपका पेपर फाइनली जाने वाला है अप्रैल में। ठीक है ना, तो अब आप लोग अप्रैल के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट मंथ ही आपका पेपर हो पाएगा। ठीक है, तो लगभग अगर इस महीने पेपर होगा तो ये दो डेट फाइनल है। यहाँ पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं 16 मार्च, और सुबह के लगभग, ठीक है, रात के या सुबह के ये 12:30 टाइम हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं रविवार 16 मार्च पीएनपी का ऑफिशियल वेबसाइट, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ यूपी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नजर है 16 मार्च तक। तो देखिए, हर एक वेबसाइट हम लोग इसलिए देखते रहते हैं कि अगर कहीं से भी आपके लिए कोई भी जानकारी आए तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। ठीक है, फिलहाल आप लोग इंतजार कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट चतुर्थ सेमेस्टर। जी हाँ, एक बात और हमने आपको बता रखी है कि कभी भी लाइफ में दो सेमेस्टर में हमें फेल नहीं होना, एक तो थर्ड और एक तो फोर्थ। क्योंकि दोस्तों ये जो दो सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगती है ना, फिर आपका सेशन बहुत ज़्यादा लेट होता है। वैसे भी आपका जो सेशन रहता है लगभग 6 महीने डिले चलता रहता है, लगभग हर सेशन यही होता है। अगर आप यहाँ पर फेल होते हैं, फोर्थ में फेल हो गए, तो आपका सेशन 6 महीने ये डिले रहेगा, प्लस 1.5 साल यहाँ पर लगभग रिजल्ट आने में, सब कुछ फाइनल होने में 2 साल आप पीछे हो जाते हैं। अगर थर्ड में अगर आपकी बैक लग गई तो मान के चलिए लगभग 6 महीने तो उधर लेट होगा और ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो हमें बैक कहाँ पर लगवा सकते हैं ये भी समझ लीजिए। अगर देखिए दोस्तों, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं तो उसका पेपर जब आप थर्ड में जाएंगे तब देंगे। अगर सेकेंड सेमेस्टर में फेल होते हैं तो जब फोर्थ में जाएंगे तब पेपर दे लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका सेशन कभी लेट नहीं होता है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में फेल होंगे तो आपका पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर के नए छात्रों के साथ। फोर्थ में फेल होंगे तो वही जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे सेकंड में पहुंचेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसलिए सेशन आपका लेट होता है। तो अब ये आपको ध्यान देना है कि हमें कब बैक लगवानी है, कब नहीं लगवानी। सब कुछ पहले से आपका प्लान टू होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी तैयारी बढ़नी चाहिए। होता है ना, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आते हैं, अब शुरुआत में बच्चे समझ नहीं पाते कि यार कैसे क्या पढ़ना है। कोई बात नहीं, आपकी बैक लग गई एक विषय में या दो विषय में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग में भी अगर आप 3 विषय में फेल हो जाते हैं तो वो सेमेस्टर बैक कहलाता है, जिसमें आपका ज़्यादा नुकसान होता है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए बीएड को लेकर के अपडेट आ रही है। झांसी से अपडेट है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि 24 अप्रैल को प्रस्तावित है। तय किया है कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अब जरा एक और अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले न्यू मोटर व्हीकल ऑफेंस एंड फाइन्स फ्रॉम 1 मार्च 2025। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं ड्रिंकिंग ड्राइविंग, जिसका पहले फाइन होता था 1000 से लेकर 1500 तक, अब दोस्तों उसका फाइन स्टार्टिंग होगा 10,000 रुपये और 6 महीने तक की आपको जेल हो सकती है, या दूसरी कंडीशन ये लग सकती है 15,000 रुपये का फाइन और 2 साल तक की जेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि क्या क्या सरकार नियम में बदलाव कर रही है। अगर आप विदाउट हेलमेट पहले चलते थे 100 रुपये का फाइन लगता था, अब 1000 प्लस लाइसेंस स्क्रैपिंग फॉर 3 मंथ, ड्राइविंग विदाउट, ठीक है, फास्टैनिंग द सीट बेल्ट, जैसे मान लीजिए आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, पहले 100 रुपये था, अब 1000 फाइन हो गया। यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, अगर गाड़ी चलाते समय अगर आप मोबाइल फोन का यूज करेंगे तो 5000 तक का फाइन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए कि अब क्या हो रहा है। ठीक है ना, काफी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड इंश्योरेंस, तो 200 से 400 तक का जो फाइन था 2000 से सीधे 4000 चला गया। डेंजरस ड्राइविंग करेंगे 500 की जगह सीधे 5000 फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिंग और स्पीडिंग, बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे पब्लिक रोड्स पर तो 500 की जगह 5000 फाइन। ओवरलोडिंग गाड़ी में 2000 की जगह 20,000 का फाइन। सिग्नल जंपिंग में 500 का पहले फाइन होता था, 5000 का फाइन होगा। ठीक है, ऑफेंस मेड बाय जुवेनाइल्स या एज बिलो, अगर 18 साल से कम के लोग हैं तो पहले 2500 का फाइन था, 25,000 का हो गया और 3 साल तक की जेल। ये सारी चीज़ें, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल फॉर 1 साल, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, ध्यान दीजिएगा सारे। ठीक है, देखो जो नया रूल आता है ना तो उस पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, आपको अपने आस पड़ोस के लोगों को बताना चाहिए कि क्या बदलाव हो रहा है, बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं। डीएलएड सेंटर लिस्ट की पीडीएफ, इसकी क्या अपडेट है देखिए। जब भी आपका एग्जाम शुरू होने वाला रहेगा डीएलएड का, तो उससे पहले पीएनपी आपकी सेंटर लिस्ट जारी करेगी। ठीक है, कि आपका पेपर कहाँ कहाँ होने वाला है, इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ dledresult.com वेबसाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। सीटेट यूपीटेट का जो भी फॉर्म आएगा, ठीक है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे और फॉर्म भरने की कब आपके लिए सही डेट होगी वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। बाकी फेल छात्रों के लिए जो भी अपडेट आती है, परीक्षा में जो भी बदलाव होता है, बैक पेपर परीक्षा की जो भी तारीख आती है वो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। सोशल मीडिया के तमाम अफवाहों से बचना है। अब दोस्तों किसी भी वक्त आपकी डेट शीट आ सकती है, तैयार रहिए, फिर मिलते हैं स्टे कनेक्ट।